नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आपने सुनना शुरू किया है साहित्य तक। आज पंचतंत्र की कहानी की बारी है और कहानी जो लेकर आई हूँ वो है बिल्ली का न्याय। जानते हैं बिल्ली ने कैसा न्याय किया इस कहानी में। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वो तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपलें खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शिघाग्रो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने भी लगा। कुछ दिनों के बाद कपिंजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपलें खाने के बाद वो खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा हुआ है पहले से। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, ये घर अब तेरा नहीं है, मैं इसके अंदर रह रहा हूं। रिपीट, ये घर अब तेरा नहीं है, मैं इसके अंदर रह रहा हूं, तो अब ये घर मेरा है। क्या तुझे ये पता नहीं कि वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उसमें बसेरा कर ले उसका ही वो घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। इसलिए अब तू इसका मालिक नहीं है। कपिंजल इस बात को नहीं माना और इस तरह घर के मालिकाने हक को लेकर झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इस बात का फैसला कराने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली वहीं पर कान लगाकर सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही क्यों न पंच बन जाऊं, कितना अच्छा होगा, इससे इन दोनों को मार कर खाने का अवसर मिल जाएगा। ये सोचने के बाद उसने विचार किया कि इसके लिए उसे पंच की भूमिका में नजर भी तो आना होगा। उसने तुरंत उपाय सोचा और वह हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुश के आसन पर आंखें मूंद कर बैठ गई और धार्मिक उपदेश देने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, ये देखो, यहाँ कोई तपस्वी बैठा हुआ है, इन्हीं को क्यों न पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो ना। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। ये सुनकर बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम 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 राम, ऐसा न कहो, मैंने हिंसा का नरकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष के साथ भी हिंसा का न्याय नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हारा अनुरोध मुझे स्वीकार है और इसलिए मैंने पंच बनने का फैसला किया है। किंतु मैं वृद्ध हूं, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने ही उसे अपना पंच मान लिया और उसके पास, रिपीट, और उसके बेहद करीब आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजे में दबोच लिया, अपनी क्षुधा पूर्ति कर ली। इस कहानी की सीख है कि दुष्ट व्यक्ति चाहे जितने भी रूप बदल ले, वो अपनी दुष्टता और हिंसक प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ सकता। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। अब विलुप्त सी हो चुकी पंचतंत्र की मूल संस्कृत कृति संभवतः 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किसी भी समय अस्तित्व में आई थी। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अब तक हो चुका है।
मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुन रहे हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी थी बिल्ली का न्याय, और कैसा न्याय था ये आप जानते हैं। तो अगली बार अगली कहानी के साथ मिलूंगी जिसमें एक नई सीख होगी। तब तक करिएगा मेरा इंतजार। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।